हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 6 और डेट है 13 अक्टूबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो इस लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एक पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है आपका कि जिसका कोई साइज नहीं है, नो साइज, इसका कोई भी साइज नहीं है। जैसे सिर्फ एक डॉट, ये एक पॉइंट है, इसकी सिर्फ क्या होती है, एक पोजिशन होती है, ओनली पोजिशन। इसकी कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, सिर्फ एक पोजीशन है। जैसे एक ये लगा दिया, एक डॉट है, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इसकी ना तो कोई शेप है ना कोई साइज है, इसकी सिर्फ एक पोजीशन है कि हमने इस पोजीशन पे ये पॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद हमें तीन मेन जो डेफिनेशंस है इसमें वो पढ़नी है। एक होगा लाइन, एक आएगा आपके पास लाइन सेगमेंट, और तीसरा है रे। इन तीन चीज के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लाइन, लाइन सेगमेंट और एक रे। तो लाइन के लिए आपका जब भी डिफाइन करेंगे कि लाइन का, अब सिंपल सब में ऐसे तो आपने बना देखा कि इस तरह से हम एक लाइन बना देते हैं, लेकिन अब तीनों में डिफरेंस क्या है। तो लाइन में क्या होगा, आप उसे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमने बनाया ये 4 सेंटीमीटर का लिखा, तो हम इसी लाइन को आगे 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कितनी भी एक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन का मतलब है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कितनी भी पोजीशनों से कितना लंबा भी एक्सटेंड करते चले जाओ, उसका कोई एंड नहीं है। मतलब इसके आगे ऐसे हम डॉट डॉट लगा देते हैं कि आप इसे कितना भी एक्सटेंड करो, इसका कोई फाइनाइट लेंथ नहीं है कि ये कितनी लेंथ की होगी। लाइन सेगमेंट में होता है कि आपके पास फिक्स है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और इस पॉइंट तक आएगी, ये फिक्स है। ना तो ये लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में कहीं भी नहीं बढ़ सकती। अगर ये कहा है 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर ही होगी। ये आगे ना लेफ्ट में ना राइट में कहीं भी हम इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसकी पोजीशन फिक्स है, ए बी, ये दो पोजीशन है, ये इधर फिक्स है। लेकिन लाइन में कोई फिक्स नहीं था, ये लेफ्ट में भी जा सकती थी, ये राइट में भी बढ़ सकती है। कि अगर हमने सिर्फ ऐसे बनाया तो हम इसे राइट साइड भी बढ़ा सकते हैं, आगे मन करा तो दूसरे में लेफ्ट साइड में भी बढ़ा सकते हैं। इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन लाइन सेगमेंट में सब कुछ फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट भी एंड पॉइंट भी। फिर आता है रे। रे में है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा टॉर्च, और ये बच्चे आप लोग यूज करते हैं, पर कई देखा होगा इसमें लेजर लाइट लेके आते हैं बच्चे। तो उस लेजर लाइट में क्या है, यहां से हमने बटन प्रेस किया, अगर वो लाइट यहाँ है, यहां से प्रेस किया, तो वो आगे कहां तक जाएगी उसका हमें नहीं पता। स्टार्टिंग तो पता है कि जहां से हमने टॉर्च का, उस लेजर लाइट का स्विच ऑन किया, तो स्टार्ट तो वहां से होगी, लेकिन एंड कहाँ होगा उसका जाके, वो हमें नहीं पता। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि रात के टाइम अगर आप छत पे टॉर्च लेके बैठे हैं, तो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ करके अगर हम टॉर्च का बटन दबाते हैं, तो हमें ये तो पता चला कि हमारा, हमने जहां बटन दबाया छत पे बैठ के, स्टार्टिंग तो वहां हुई, लेकिन एंड कहाँ तक है उसका वो हमें नहीं पता। तो रे में, लाइन सेगमेंट में और लाइन में ये ही डिफरेंस है कि लाइन लेफ्ट साइड में राइट साइड में कहीं भी बढ़ सकती है, लाइन सेगमेंट दोनों पॉइंट उसके फिक्स है, और रे में एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा कहां तक जाएगी वो हमें नहीं पता। वो आगे राइट साइड में इधर कितना भी दूर ट्रेवल कर सकती है। अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया होगा हमने, तो यहाँ वो इस डायरेक्शन में कितना भी ट्रेवल कर सकती है। तो ये तो था मेजर डिफरेंस कि लाइन में, लाइन सेगमेंट और रे में क्या है। तो ये फर्स्ट हमने पढ़ा पॉइंट, सेकंड हमने पढ़ा था लाइन के बारे में, थर्ड हमारा हो गया लाइन सेगमेंट, फोर्थ हमारा हो गया रे, और इन दोनों के बीच हमने डिफरेंस भी पढ़ा। फिफ्थ में हमें पढ़ना है एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है। एंगल में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी दो रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगी, ये पॉइंट ले लिया हमने, यहां से एक रे ये है और एक रे ये, तो इस पॉइंट से ये दो रेज स्टार्ट हुई, इसका हमने नाम दे दिया ए, ये रे है बी और ये है ए सी। तो ए बी ए सी, एक कॉमन पॉइंट लिया, कॉमन वर्टेक्स हो गया ए बी का ए, और ए सी के लिए भी ए, तो ये कॉमन वर्टेक्स हो गया दोनों रे का। कॉमन मतलब कि जो दोनों में आ रहा है, ए पॉइंट ऐसा है जो ए बी में भी और ए सी में भी आ रहा है। अगर हम लिख के देखें ए बी ए सी दोनों में आ रहा है, तो ये दो ए कॉमन हो गया। तो जब ये दोनों रेज आएंगी और एक पॉइंट कॉमन होगा, तो ये बीच का ये क्या होगा हमारा एंगल। और एंगल को किस में मेजर करेंगे, डिग्री में। जैसे हम कहते हैं ना, लेंथ को किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में मेजर किया, तो एंगल की वैल्यू हमेशा किस में निकलेगी, डिग्री में। इसी के साथ एक ऊपर जो हमने ये तीनों डिस्कस करे, इसमें एक पॉइंट और है, जब हम इसे नोटिफाई करेंगे। अगर हमने कहा ये हमारी लाइन ए बी है
तो ए बी के ऊपर हम इस तरीके से लाइन बना देंगे, ये जैसे हमने ये एरो बनाई है कि लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी कितना भी इंक्रीज हो सकता है। जब लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो ए बी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, बस की लाइन फिक्स है, ना तो लेफ्ट में बढ़ेगी ना राइट में बढ़ेगी। जैसे हमने यहाँ पॉइंट फिक्स लगाए हैं इस तरीके से फिक्स, और यहाँ से अगर इसे भी नाम दे दिया बी, तो जब रे की बात करेंगे ए बी, कि यहाँ तो इसका फिक्स है लेकिन आगे कहाँ जाएगी ये नहीं पता, इसलिए आगे की तरफ एरो, जो हमने नोटेशन पहले बनाई थी उसी को उनके ऊपर की तरफ जो सिंबल लिखेंगे उसके ऊपर बनाना है। तो ये हो गया डिग्री, कि ये हमेशा किस में मेजर करेंगे हम, डिग्री में। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। इस तरीके से दो एंगल लिए हमने, ये एंगल ए बी सी, और हमेशा जब हमने एंगल की बात करी है, एंगल को भी कैसे नोटिफाई करेंगे, लिखना होगा तो सिंबल में एक इस तरीके से एल की शेप की तरह एक बनाएंगे और इसमें लिख देंगे ए। अब हम यहाँ ए, जो भी एंगल लिखेंगे वो हमेशा बीच में आना चाहिए। तो यहाँ या तो बी ए सी लिख सकते हैं या सी ए बी। तो यहाँ किससे स्टार्टिंग होगी, बी ए सी, या फिर और इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी। जो भी एंगल होगा वो हमेशा बीच में रहेगा। एक्सट्रीम वाले कोने कोने वाले नंबर बदल सकते हैं, लेकिन जिस भी एंगल की बात करेंगे वो हमेशा हमें बीच में लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसी तरह अगर हमने एक और एंगल यहाँ ऐसा बना दिया, इसका नाम दे दिया ई एफ जी, और अगर हम कहते हैं कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल ई एफ जी, सी ए बी और ई एफ जी दोनों का सम 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री के बाद हमें पढ़ना है सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट आ जाएगा सप्लीमेंट्री। अब इसमें दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सिर्फ याद रखना है, जब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे तो 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो कहेंगे सप्लीमेंट्री है। जैसे यहां हमने दो एंगल लिखे, अगर वो 90 डिग्री के इक्वल रहते तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर वो दोनों 180 के इक्वल हो जाएंगे तो सप्लीमेंट्री। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, अब जैसे पहले हम इसे फिगर से समझते हैं कि हमने एक ऐसे एंगल्स बना लिए, ये दो एंगल बना लिए, इसे नाम दे दिया ए बी, ये यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी। तो अब हमारे पास दो, इसमें टोटल कितने एंगल्स है, पहले तो ये देखो इसमें हमारे पास कितने एंगल्स होंगे। ज्यादातर बच्चे का आंसर आता है दो, लेकिन इसमें तीन एंगल्स होंगे। अब देखो कौन कौन से। सबसे पहले एंगल का साइन बनाया, तो पहला एंगल ए बी सी, तो यहाँ लिख दिया ए बी सी। दूसरा एंगल, फिर एंगल का साइन बनाया सी बी डी, हम बी की बात करें तो बी हमेशा बीच में आएगा, सी बी डी। और तीसरा एंगल क्या होगा, ए बी डी, पूरा बड़ा एंगल ए बी डी, तीसरा एंगल हो गया पूरा बड़े वाला एंगल। तो तीन एंगल्स आ गए। अब जब हम बात करेंगे एडजस्ट एंगल, तो एडजस्ट एंगल मतलब जिन दो एंगल जो साथ साथ हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो एंगल्स साथ साथ हैं, ए बी सी और सी बी डी। क्यों, क्योंकि इन दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन है बी और एक लाइन भी कॉमन है सी बी। ये सी बी लाइन अगर इन दोनों में हम देखें, ये दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, इन दोनों एंगल्स में अगर आप देखो तो एंगल बी दोनों में कॉमन आ रहा है और बी सी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी आर एडजेसेंट एंगल्स। दोनों एंगल्स कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स है, क्योंकि दोनों में एक वर्टेक्स भी कॉमन आ रहा है और एक दोनों में एक आर्म जिसे कहते हैं एक लाइन भी कॉमन आ रही है। तो ये होगा हमारे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल के बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर
आपको क्या याद रखना है, ये भी हम एग्जांपल से देखते हैं। ये हमने एक लाइन बना दी और ये एक रे, ये भी एक रे होगी हमारे पास और ये भी एक रे। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो एंगल है, एक एंगल ये, अगर हम इसे 1 लिख देते हैं, और एक एंगल ये इस साइड 2। तो लीनियर पेयर में हमेशा क्या होगा, जब भी दो एंगल्स ऐसे दिए होंगे जिनको प्लस करके 180 डिग्री आ जाए, इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री बनेगा। यहाँ पे अगर हम इसे नाम दे दें ए बी सी और डी, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल, और ए बी सी दोनों को प्लस करें, एंगल ए बी सी दोनों किसके इक्वल आएंगे, 180 डिग्री के। तो दोनों क्या हो गया, ये लीनियर पेयर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर में कंफ्यूज नहीं होना। सप्लीमेंट्री एंगल्स दो अलग अलग एंगल्स भी हो सकते हैं, इस तरीके से अलग अलग एंगल्स भी बने हो सकते हैं, एक ही उसमें एक एंगल यहां बना हुआ है, एक यहां। लेकिन लीनियर पेयर हमेशा एक ही लाइन के ऊपर लाई करेगा, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा। वो या तो इस तरीके से बन सकता है, या फिर यहां भी बना दिया, एक ऐसे लाइन आ गई, तो ये दोनों एंगल्स भी, ये वाला और ये वाला, ये भी एक लीनियर पेयर होगा। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा, आपको याद रखना है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स का सम जब 180 डिग्री आएगा तो वो लीनियर पेयर तभी होगा जब वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ऐसे फिगर्स दी हुई हैं। फर्स्ट में ये दोनों फिगर्स एक साथ दी हुई हैं, ये हमारा ए पार्ट हो गया, ये इस साइड ये बी है, ये वाला हमारा सी और ये डी। इसमें हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें इनके नाम लिखने और इनके एंगल्स के टाइप्स बताने। तो नाम लिखने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ऐसे यहाँ लिखेंगे तो ये इसे बना दिया डी, ये बना दिया ई और ये बना दिया हमने एफ। तो फर्स्ट पार्ट में जब हम देखेंगे ये 50 डिग्री है, ये 130 डिग्री। अगर हमने दोनों को प्लस किया तो इनका सम कितना आता है, 130 में अगर हम 50 को प्लस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या हो जाएगा फिर हमारा, दो चीज हमने पढ़ी थी, एक सप्लीमेंट्री और एक लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के लिए तो स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, तो लीनियर पेयर नहीं बनेगा। तो दोनों ये एंगल्स मिलके क्या बनेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहला फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। बी पार्ट में देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पे है और इन दोनों एंगल्स, ये दोनों क्या बना रहे हैं, पूरा एक लीनियर पेयर। तो यहां भी नाम लिख देते हैं हम इसका, ए बी, यहाँ पे ये सी और ये आ जाएगा डी। तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा फिर से, ये बी पार्ट में हो जाएगा वो हमारा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हो सकते हैं कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, लेकिन एंगल्स हमें दिया नहीं हुआ मेजर, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लीनियर पेयर, क्योंकि सप्लीमेंट्री का एक एग्जाम्पल तो हम ऊपर लिख चुके। यहाँ पे चेक करेंगे, इसमें अब हम देखेंगे दोनों का सम, पहले तो नाम कर देते हैं ए बी सी डी, ये हमने एंगल्स के नाम लिख दिए। तो हमारे पास कितने एंगल हो गए, ए बी डी, डी बी सी और ए बी सी। एंगल ए बी सी, एंगल डी बी सी और एंगल ए बी सी, तीन एंगल्स हो गए। ना तो ये 90 डिग्री है ना 180 डिग्री है, तो ये एज इट इज रहेगा। ये कौन से एंगल्स आ जाएंगे अब हमारे, एडजस्ट एंगल्स। जो हम पहले दो ही एंगल्स लिखे हैं, तो ये वाला एंगल, एंगल फर्स्ट और एंगल 2, 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। और 1 का नाम क्या है, ए बी सी। तो 1 की जगह हम डायरेक्ट नाम लिख लेंगे और 2 की जगह भी हम नाम लिख लेंगे। तो 1 का नाम क्या है हमारे पास, ए बी डी, तो यहाँ जगह एंगल ए बी डी। और 2 का नाम क्या है, डी बी सी, तो इसकी जगह है एंगल डी बी सी। लास्ट पार्ट में हमें दिख रहा है कि दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। ये पूरा एक 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें पहले नाम लिखा हमने ए बी सी और ये आ जाएगा डी। 90 डिग्री बन रहा है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बनता है, तो वो कौन सा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यही हो सकता है हमारे पास राइट एंगल। जब भी 90 डिग्री बनेगा तो उसे हम राइट एंगल भी कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन में मैं ऐसे फिगर दे दी और पूछा क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट होने के लिए हम दोनों में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए था, लेकिन 1 और 2 में तो यहाँ कुछ भी कॉमन
नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में हमें अपनी डेली लाइफ के एंगल्स के बताना है, एग्जांपल्स क्या होंगे जो हम डेली लाइफ में एंगल्स देखते हैं। जैसे हाफ ओपन डोर, अगर डोर आधा खुला हुआ है तो वो कुछ एंगल पे खुला हुआ होगा, इस तरीके से हमें एग्जांपल लिखना है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास एज ऑफ टेबल, टेबल का एज 90 डिग्री पे बन जाएगा, इस तरीके से हमें एग्जांपल्स लिखने हैं। तीसरा आ जाएगा हमारे पास एज ऑफ स्केल, स्केल का एज। तो इस तरीके से हमें कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं। ये आप और भी अपने जो आपकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं उसमें से आप और 2-3 एग्जांपल्स लिखना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।